जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को पूरा सुना कीजिए। सत्संग में गुरु जी ने ना जाने कौन सी संगत के लिए कौन सा मैसेज दिया हो। चलिए संगत जी, अब हम सब सत्संग को सुनते हैं। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक संगत अंकल जी के द्वारा लिखकर भेजा हुआ शुक्राना सत्संग। अंकल जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। हम उसी तरह से आप सबके साथ संगत जी सत्संग को शेयर करेंगे जैसे कि गुरु जी ने हमें ब्लेसिंग्स दी थी। गुरु जी के मैसेज आते थे कि अगर कोई संकट आने वाला होता है तो हमें पहले ही गुरु जी बता देते हैं। कोई खुशी आने वाली होती है तो भी हमारे गुरुपा हमें सत्संग के जरिए बता देते हैं। संगत जी, कितना भी मैं नेगेटिव हूँ, लेकिन जब भी मैं सत्संग सुनता हूँ तो अपने आप ही अपने आप को पॉजिटिव फील करता हूँ। एक बार गुरु जी ने के मैसेज के थ्रू मुझे बताया कि बेटा, अगर अमावस्या के दिन, जिस दिन सोमवार के दिन अमावस्या हो, हमें उस दिन सोमवती अमावस्या है, अगर तो पुत्र अमावस्या वाले दिन तू एक काम करना, जो तेरे पितर हैं तुझसे हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। अगर हम अपने पितरों को खुश नहीं करते हैं तो वह हमें परेशान करते हैं, वह अच्छा नहीं होता। कभी हमारे बच्चे बीमार होते हैं और कभी घर में कुछ अलग अलग चलता रहता है। तो संगत जी, हमें अपने पितरों को हमेशा खुश रखना चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। संगत जी, हमने एक सत्संग में सुना था कि सोमवार की अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या के दिन हमें चार मुखी दीपक जलाना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे हमारे पितृ खुश हो जाते हैं। हमें तब से ऐसा ही करना शुरू कर दिया। आज हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सुख शांति बनी हुई है और चारों तरफ खुशियों का माहौल है। कला कलेश तो मानो जैसे कि घर से गायब ही हो गया है। घर से सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो रही हैं। संगत जी, जब से हमने यह किया तब से हमें सब तरफ से अच्छा ही सुनने को मिला है। कुछ दिन पहले से मेरी जो आंटी है उनकी भी तबीयत बहुत खराब रहती थी, लेकिन जब से हमने गुरु पाक के बताए हुए इस उपाय को किया है तब से उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार है। वह पहले अपने घुटनों से उठ नहीं पाती थी, ना ही चल फिर पाती थी, लेकिन अब उन्हें बहुत आराम है। गुरुजी ने मेरी आंटी जी की टांगों को, घुटनों को ठीक कर दिया। गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करो बहुत ही कम है। संगत जी, महीने के अंदर ही मेरी आंटी बिल्कुल ठीक हो गई है। गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाकर आई हैं। गुरुजी का जल प्रसाद सुबह शाम लेती है, गुरुजी का मंत्र जाप करती है, धीरे धीरे सत्संग भी सुनने लगी है। गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी ताकत है कि संगत जी, वह घर में कितनी भी पुरानी नेगेटिविटी क्यों ना हो,
उसे जड़ से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। गुरुजी ने मेरे घर से नेगेटिविटी को दूर किया, उसके लिए शुक्राना। हर तरह के कष्ट को दूर किया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुबा, मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, कुछ लोग गुरुजी के बताए हुए उपाय को इग्नोर करके चले जाते हैं और ना ही सत्संग को सुनते हैं। पहले संगत जी हम भी ऐसा ही किया करते थे, सत्संग को इग्नोर करके अक्सर आगे स्क्रॉल कर दिया करते थे। पर संगत जी, यह हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमारे गुरुजी हमें हमारे लिए ही बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस लेकर आते हैं। अगर हमारे सामने कोई बुरा मैसेज भी आया है तो संगत जी फिर भी हमें सत्संग को ज़रूर सुनना है, क्योंकि उसके माध्यम से भी हमारे गुरुपा हमारे बहुत बड़े बड़े कष्टों को छोटे में ही कटवा देते हैं। संगत जी, अगर हमारे सामने कैंसर को लेकर कोई सत्संग आया है तो ज़रूरी नहीं कि हमें कैंसर है या नहीं, इसलिए यह आया है। ना जाने हमारी और गुरुपा ने हमारी कौन सी बड़ी बीमारी को इस सत्संग के माध्यम से कटवा दिया हो। संगत जी, मैं आप सबसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो गलतियाँ हमने की उन्हें आप ना कीजिएगा। आप लोग सत्संग को पूरा सुना कीजिए संगत जी। सत्संग बहुत ही प्यारे होते हैं और सत्संग के माध्यम से हमारे गुरुपा हमें कोई ना कोई मैसेज जरूर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग से अब जल्दी ही मेरे बेटे का विवाह भी फाइनल होने वाला है। संगत जी, मेरे बेटे का रिश्ता बहुत अच्छे घर में तय होगा, वह भी गुरु परिवार ही है, गुरु जी की ही संगत है। शायद गुरु जी की ब्लेसिंग से ही यह पॉसिबल हो पाया है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स ना होती तो यह पॉसिबल ही नहीं था। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देता हूँ। और जेनी आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, जो अपनी मधुर वाणी में हमारे सत्संग शेयर करती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम इन संगत आंटी जी के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप सबको सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सबको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग सबसे पहले सुन सकें। अगर सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। संगत जी, आप हमें साफ और शांत माहौल में ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।